नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आयत नंबर 34 से आयत नंबर 37 तक पढ़ेंगे और आज जो हम लेटर देखेंगे वो है ख़ा का। पहले हम इसका मखरज देखेंगे और फिर इसके बाद इसकी सिफ़ात को देखेंगे। तो देखते हैं हम इसके मखरज को। जैसे कि इसकी पिक्चर में वाज़े हो रहा है कि ख़ा का मखरज जो है वो क्या है, हलक का ऊपरी हिस्सा, हलक का ऊपरी हिस्सा या हलक का पहला हिस्सा या हलक का वो हिस्सा जो मुंह के करीब है, जिसको अदना हलक भी कहा जाता है। याद रहे कि हलक का ये हिस्सा वो हिस्सा है जो मुंह के करीब है, या हलक का ऊपरी हिस्सा या हलक का पहला हिस्सा, या फिर इसको अदना हलक से जाना जाता है। ये हलक का दरमियानी हिस्सा है जिसको वुस्ता हलक कहा जाता है, और ये हलक का आखिरी हिस्सा है जिसको अक्सा हलक कहा जाता है। अदना हलक, वुस्ता हलक, अक्सा हलक, ये अल्फाज अगर आपको याद ना भी हों तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसकी पिक्चर ज़रूर याद होनी चाहिए। ये ब्लू एरिया आपको ये बता रहा है कि ये ब्लू एरिया हलक का हिस्सा है। ख़ा मोटा हर्फ है। ख़ा की अदायगी के लिए हम अपनी ज़बान को क्या करेंगे, ज़बान के पिछले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएंगे। किसी भी लेटर को जब मोटा करना होता है तो उसका बेसिक रूल क्या होता है कि ज़बान के पिछले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाया जाए। तो ख़ा की अदायगी करते हुए भी हमने क्या करना है, ज़बान के पिछले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाना है। किन बातों से बचना है कि हमारे होंठ सामने से गोल ना हो, ख़ा ख़ा की आवाज़ ना आए, यानी वाव जैसी आवाज़ ना आए, या यहाँ बहुत ज़्यादा चीक्स में हवा भर के ख़ा ख़ा ऐसे नहीं, बल्कि इसकी अदायगी कैसे करनी है, ख़ा ख़ा ख़ा। ख़ा की सिफ़ात में सबसे मोटी सिफ़ात क्या है कि ये ख़ुद मोटा है। बाकी कौन सी सिफ़ात हैं कि ख़ा में आवाज़ चलती है, ख़ा में सांस भी चलती है। अदायगी में यानी जब इसके ऊपर सुकून आए तो फिर अदायगी में वक्त लगता है। याद रहे कि जब आप मेरी वीडियोस में किसी भी लेटर को इस येलो ग्रीन से कलर में देखें तो आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि ये एक ऐसा लेटर है जिसमें आवाज़ भी चलती है और सांस भी चलती है। जिन लेटर्स में आवाज़ चलती है उनमें सुकून की अदायगी में करते हुए वक्त भी लगता है। इसलिए आप अपने पास इसको इन दो कलर के साथ मार्क कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं इस लेटर को कि ये ख़ा पर्पल कलर से, यानी इस बात को शो कर रहा है कि ये एक मोटा लेटर है, और येलो ग्रीन सा जो कलर है वो इस बात को शो कर रहा है कि इसमें आवाज़ भी चलती है और सांस भी चलती है। अब हम इसके कुछ अल्फाज देख लेते हैं कि हमने इसकी अदायगी कैसे करनी है। ये पहला लफ्ज़ है खालिदून। अब देखें, इसको ख़ा नहीं करना, ख़ा गोल नहीं करना है मुंह को, सिर्फ अपनी ज़बान को पीछे से ऊपर की तरफ उठाते हुए पढ़ना है, मोटा करके ख़ा ख़ा खालिदून। अब यहाँ पे देखें, ख़ा एक मोटा हर्फ है, लाम बारीक है, क़ाफ मोटा है, काफ बारीक है। जब हम देखें दो लेटर्स के दरमियान बारीक लेटर आ रहा है तो इसको अच्छी तरीके से बारीक करें ताकि सुनने वाले को भी मालूम हो कि आपने बारीक कहाँ पे पढ़ा है और मोटा कहाँ पर पढ़ा है। तो देखें, ख़ ल लाम बारीक है, ख़ ल क़ाफ मोटी है, कुम काफ बारीक है, खलक़कुम खलक़कुम।
अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ख़ा के ऊपर सकून है। इस सकून पर हमने क्या करना है, ख़ा की अदायगी करते हुए हमने इसकी आवाज़ भी चलानी है और सांस भी निकलती रहेगी। कैसे, फ़अख़रज, फ़अख़, ठीक है। बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक जब आप तिलावत करेंगे तो एक नॉर्मल स्पीड के साथ निकलेगी आवाज़। फ़अख़, अख़, ठीक है। अख़, फ़अख़रज, यख़दऊन, यख़दऊन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम तिलावत देखते हैं।